श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तकलीफें कम नहीं होगी और ना ही तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से बदलेगा। इसीलिए रोना बंद करो और खुद अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। अपने कीमती समय को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समस्या का समाधान ढूंढने में किया जाए। परिस्थिति मजबूत बनाने के लिए आती है, इसलिए कठिन परिस्थितियों में हालात बदलने का दम रखो। जिंदगी बहुत छोटी है, हर समय मुस्कुराओगे तो ये जिंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। खुद पर विश्वास रखो, सहारों पर नहीं, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। खुद से दोस्ती करो, क्योंकि तुम जितना खुद को जानते हो उतना कोई और तुम्हें नहीं जान सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। जिंदगी के इस युद्ध में खुद ही कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जो इंसान अपना दर्द छिपाना सीख जाता है वो सही मायने में जीना सीख जाता है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी अपनी सोच का फर्क होता है, वरना समस्या हमें कोई कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन फल की अभिलाषा छोड़कर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जिस मनुष्य के कर्म अच्छे हो उसके साथ ईश्वर खड़े रहते हैं। जिंदगी में दर्द आते जाते रहते हैं। अगर दर्द नहीं होता तो खुशियों की कीमत भी नहीं होती। अगर सब कुछ मिल जाता हमारे चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं होती। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते
तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचाता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस दिन आपने खुद को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि समय बदलता रहता है। मित्र कब शत्रु बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर रखो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो अपने होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले गए वो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उसे ज़रूर माफ़ी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो, जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी कुछ मत छुपाओ, जो तुम पे भरोसा करता हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथ से ज़रूर मिलेगा। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच बोलने वाले इंसान को लोग सबसे ज़्यादा गलत मानते हैं। लोगों पर ध्यान मत दो। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त तो आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। हर किसी को अपना समझने की भूल मत करो, हमेशा खुश रहोगे। किसी के पीछे पीछे जाने का कोई फायदा नहीं होता। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हैं। दिल 1000 बार चीखे उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। खूबसूरत दिल होता है, चेहरा नहीं। कोई लाख खूबसूरत हो, लेकिन वो ईमानदार और वफादार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। प्यार उससे ज़्यादा नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, बल्कि प्यार तो उससे ज़्यादा होता है जिनके बगैर रहा ही नहीं जाता। जीवन में समस्या आती है तो उसका हल भी होता है। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज़ के लिए कर रहा है। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। रिश्ते जीत, अकड़, घमंड से टूट जाते हैं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जिस जगह आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ रुकना सही नहीं है, फिर चाहे वो किसी का घर हो या दिल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिन्हें तुम पर यकीन है उन्हें सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, और जिन्हें तुम पर यकीन ही नहीं है तुम कितनी भी सफाई दोगे वो तुम्हारी बात को मानेंगे ही नहीं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। स्त्री के प्यार का पता तब चलता है जब पुरुष के पास कुछ ना हो, और पुरुष की वफादारी का पता तब चलता है जब पुरुष के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है।
वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। कुछ प्रेम ऐसा भी होता है, हाथ में हाथ नहीं होते पर आत्मा से आत्मा बंधी होती है। एक कोई नहीं बता सकता एक मुस्कुराता शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेके आए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी मिलेगा। प्राणी के शरीर का दूसरा अदृश्य अंग है मन। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो दोस्तों एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।